पाकिस्तान की शान कोपहमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 14 सबसे बड़ी यानी कि 8000 मीटर से बुलंद चोटियों में से 10 सर कर लिए और मजीद 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम कर लिए हैं। और शहरोज काशिफ दुनिया की 5 बड़ी चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए हैं। शहरोज से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी जनाब, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरोज काशिफ। शहरोज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुनिया की 5 और 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का एजाज़ आपने हासिल कर लिया। नेपाल से आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी दूर से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, हम इसके लिए ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके जहन में थी और स्पॉन्सर आपको किस किस ने किया है तो आपने ये एजाज़ हासिल किया है? मेरी इंस्पिरेशन माउंटेन इटसेल्फ ही थी, क्योंकि अल्लाह की इतनी खूबसूरत बनाई हुई चीज़ हो और आप किसी और चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकते। इस वक्त भी जो है वो मैं अन्नपूर्णा की चोटी को सर करने के लिए निकला हूँ। तो ये जज्बा अपने मुल्क का झंडा जो है वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों पर सर करना मेरा एक मकसद था, मेरा ख्वाब था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकसद को लेके चल रहा हूँ अभी तक, तो मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। आप सबसे कम उम्र पहाड़ियाँ चोटियाँ सर करने वाले बन चुके हैं शहरोज, और यकीनन एक आपके लिए बड़ी कामयाबी है। 10 चोटियाँ आप सर कर चुके हैं, 4 बाकी हैं। कब वो 4 करनी है? क्या आपका शेड्यूल है फ्यूचर का? बस इंशाल्लाह अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। जिस मकसद को हासिल करने के लिए 8 साल से मेहनत कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं चोटी को सर करूँगा। उसके बाद 12वीं चोटी धौलागिरी को सर करूँगा और होप्स हो कि चाइना मुझे परमिट दे दे इंशाल्लाह, तो मैं दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटी। अच्छा शहरोज, आपका इम्तिहान लेते हैं, जब भी कोई एक पहाड़ की चोटी सर करते हैं तो लंबा रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन आप जिस तरह बढ़ रहे हैं आगे और रुकने का नाम नहीं ले रहे, इतना जज्बा कैसे आता है? आई गेस अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है और ये हकीकत है, और आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। देखिए, रेस्ट तब होगा जब आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मेरा गोल नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस वजह से रेस्ट जो है ना वो बहुत कम मिल रहा है मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, मेरा अभी सर्जरी भी हुई है लेकिन मैं फिर भी फिट हूँ। और बस इधर इन पहाड़ों पे अभी भी इस वक्त जो है वो आज मेरा आखिरी दिन है, कल मैं निकल रहा हूँ। तो जब आप 14 चोटियाँ सर कर लेंगे तो फिर आप यकीनन नए रिकॉर्ड्स भी कायम करेंगे। उसके बाद क्या सोचा है? शादी करेंगे या फिर कवारे मरेंगे? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 समिट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को काफ़ी बेहतर तरीके से लेके चला जा सकता है। कमर्शियल लेवल पे पाकिस्तान में अच्छा काम किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद माउंटेनिंग की जो इंडस्ट्री है अब तक इतनी डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकी है, और जब आप अपना मकसद पूरा कर लेंगे तो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करने का प्लान रखते हैं आप? पाकिस्तान में बस अनफॉर्चुनेटली 5 पहाड़ होने के बावजूद अलिफ बे भी नहीं पता इदारों से लेके किसी भी बंदे को। और दूसरी बात यह है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी यह है कि बस अच्छी सीटें मिल जाएं, लोग इज़्ज़त कर लें थोड़ी बहुत। तो मेरा ख्याल से इज़्ज़त ऐसे नहीं कमाई जाती, इज़्ज़त जो है वो काम करने से कमाई जाती है। और ये अगर मेरी बात की जाए तो मैं इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो करूँगा ज़रूर। लेकिन सबसे पहले ये है कि 14 करने के बाद और जो बाकी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत निज़ाम है जो ख़राब है, और कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनको उस तरह की कुर्सियों पे बिठाया हुआ है जो उसकी अलिफ बे भी नहीं जानते हैं। तो मेरा ख्याल से कि ये निज़ाम थोड़ा सा ठीक करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जा सकती हैं टूरिज़्म की वजह से। बस सिर्फ कुछ चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह जब भी मैं 14 कंप्लीट कर लूँगा तो मैं अक्सर हम देखते हैं कि टैलेंटेड लोग स्पेशली जो पाकिस्तान में वो करते दिखाई देते हैं कि वो जिसमें है क्रिकेट के अलावा उनको जनाब उस तरह से ना तो स्पॉन्सर मिलता है, ना इंकरेजमेंट मिलती है, ना हौसला अफजाई। शहरोज काशिफ ने हमें नेपाल से ज्वाइन किया। वी आर सो ग्रेटफुल शहरोज, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।
रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।